हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं। कल बेटा यह जो पिछला लेक्चर था हमारा, उस पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बताए थे टॉपिक कि हमें जो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड है इसमें बेटा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। याद रखना, रिएक्शंस के साथ साथ आपको मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा बेटा, और मैकेनिज्म को घर पे बैठ के कॉपी पेन लेके सॉल्व करना, तरीके से करना बेटा, तभी आपको हकीकत में समझ में आएगी कि ऑर्गेनिक होती क्या बेटा। अब मैकेनिज्म की बात कीजिए तो मैकेनिज्म से ये समझ में आता है कि फंडामेंटल होता क्या है, यानी कि रिएक्शंस किस तरह से कंप्लीट हुई है। देखो बेटा, देखना और ध्यान से सुनना। हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन मेथड था उसमें बेटा जो पहला मेथड था वो था बेटा वाया एल्केन, एल्केन के थ्रू। ठीक है बेटा, देखो टॉपिक था हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। क्या था बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। कि सर हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड, और हेलो एल्केन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, आर सिंगल बॉन्ड एक्स से। और इसमें बेटा जो पहला मेथड है वो किसके थ्रू है बेटा, एल्केन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, एल्केन। और इसी मेथड को आपने दूसरा नाम क्या दिया था, हेलोजिनेशन। क्या बच्चा, हेलोजिनेशन, हाँ या ना। ये था बेटा हमारे पास टॉपिक, हेलोजिनेशन, या फिर जिसको बोलते हैं हेलोजनीकरण। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां से अगर बात कीजिए हेलोजिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करना है। अब प्रिपरेशन करने की अगर बात की जाए तो दो चीज़ें, उनको ध्यान से सुनना और समझना। जिससे बनाना है और जो बनाना है वो चीज़ दिमाग में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जिससे बनाना है और जो बनाना है दोनों दिमाग में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से कहीं पर भी जाना है तो आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जहाँ से आप बैठ रहे हो वहाँ का भी तो पता होना चाहिए बेटा, तभी तो आप जा पाओगे। जैसे कंडक्टर ने टिकट काटना स्टार्ट किया तो तुम क्या बोलोगे, भाई कहाँ से बैठे थे, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है बेटा, और जहाँ पे पहुँचना है वो चीज़ भी याद रखना है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो देखो बेटा, इस रिएक्शन में हेलोजिनेशन में सबसे पहली चीज़ कि सर हमारे पास कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट। देखो बेटा, हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा बेटा, प्रोडक्ट। क्या बनाएगा बच्चा, प्रोडक्ट, है ना। अब बेटा अगर बात कीजिए रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट के तौर पे आपके पास क्या है, एल्केन। और एल्केन की अगर बात की जाए तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये तो आपने पढ़ाई था बेटा, CnH2n+2, है ना। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा कि कोई भी एल्केन है, मान लो आपने पहले एक नंबर कार्बन का एल्केन ले लिया, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो ये क्या बनेगा C1, और ये क्या बनेगा 2 × 1 2, और 2 + 2 = 4। यानी कि सर हमारे पास जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में क्या बेटा, एल्केन। तो इसका एग्जाम्पल ले लिया बेटा CH4, और जो CH4 है इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, किसी न किसी हेलोजन से। अब हेलोजन की अगर बात की जाए तो सर यहाँ से जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से बेटा जो प्रेजेंस रखी जाएगी, एक तो प्रेजेंस होगी बेटा HNO जिसे बोलते हैं सनलाइट, और एक यहाँ पे क्या होगा सर, एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है बेटा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो देखिए तो सर जो HNO है सॉरी जो HNO है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हेल्पर। याद हो तो पिछले लेक्चर। और सर HNO किस में आता है बेटा, L फॉर लाइट। अब लाइट की अगर बात कीजिए तो लाइट क्या करेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो सर यानी कि यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, फ्री रेडिकल। क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल। तो सर यहाँ से क्या होगा बेटा, एक H एक Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, HCl, और यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, हाँ ना। या मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, जैसे आपकी इच्छा करें, आप जैसे चाहे वैसे लिख लो बेटा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ध्यान से सुनना, समझना कहानी को, कि सर कार्बन ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये सर तीसरा, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, चौथा हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, हेलोजन से। और हेलोजन को बेटा खोल के ऐसे लिख दूँ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किसके बेटा, HNO की। ठीक है, अब देखो बेटा HNO क्या करेगा, यहाँ पे समांश बंध विखंडन को प्रोशिएट करेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो बेटा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा इस क्लोरीन ने, और एक इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, क्लोरीन ने। इस पे भी रेडिकल और इस पे भी क्या आ गया बेटा, रेडिकल। अब इन 4 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो आपकी इच्छा करे उसको उठा लो। मान लो मैंने ये उठा लिया, अब ये क्या करेगा, इसके पास आएगा तो बेटा यहाँ से इसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो सर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा इस कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन किसने खींचा बेटा, हाइड्रोजन ने। सर हाइड्रोजन पे भी रेडिकल और Cl पे भी रेडिकल, तो ये दोनों रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या बनेंगे बेटा, बॉन्ड। तो यहाँ से तो क्या बनेगा सर, HCl।
बेटा इस कार्बन पे रेडिकल है और एक Cl पे भी रेडिकल है, और Cl का रेडिकल और कार्बन का रेडिकल मिलकर वापस से क्या बनेंगे बेटा, बॉन्ड। पीछे जो स्पीसीज है उसको सेम रख दो बेटा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या बना Cl। इस तरह से बेटा प्रिपरेशन होती है। अब सर यहाँ से एक बात बताओ कि जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन का मोड कौन सा है, केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी। अब बेटा अगर यहाँ से बात की जाए HNO की, तो HNO है ये किसको प्रीफर करेगा बेटा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समांश बंध विखंडन। किसको करेगा बेटा, समांश बंध विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन, जो भी आप बोलो वो ठीक है। यानी कि सर यहाँ पे समांश बंध विखंडन होगा, और समांश बंध विखंडन से क्या बनता है बेटा, मुक्त मूलक। यानी कि सर यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, फ्री रेडिकल की। किसकी होगी बेटा, फ्री रेडिकल। आई कहानी समझ। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए बेटा, देखो एक यहाँ पे ये जो H है, इस H को हटाया किसने बेटा, Cl ने। तो ये Cl इस H को यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है या ना भाई। अगर यहाँ से बात की जाए बेटा, तो ये H हट रहा है, उसकी जगह क्या आ रहा है, कोई ना कोई Cl। तो इस Cl ने इस H को यहाँ से क्या कर दिया बेटा, हटा दिया। इसका मतलब क्या कर दिया बेटा, विस्थापन। यानी कि सर अगर यहाँ से केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए, किसकी बेटा, केमिकल रिएक्शन की, तो सर जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी होगी बेटा, सब्स्टिट्यूटेड केमिकल रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, सब्स्टिट्यूटेड केमिकल रिएक्शन। यानी कि बेटा विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, हाँ या ना। और सर अगर यहाँ से रेडिकल बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शंस का जो मोड हो गया वो कौन सा हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो कौन सी बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना। यानी कि सर मुक्त मूलक विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ये बेटा इसकी छोटी सी नॉलेज है। आई कहानी समझ, ये बेटा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब सर यहाँ से अगर बात कीजिए तो बेटा यहाँ से ध्यान से सुनना। अब यहाँ से दो केस आते हैं। अब दो केस किस तरह से आ रहे हैं बेटा, अगर बात की जाए केमिकल रिएक्शंस की, तो जो केमिकल रिएक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। केमिकल रिएक्शंस डिपेंड किस पे करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है बेटा सीमांत अभिकर्मक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया उस अभिकर्मक पर डिपेंड करेगी जिसकी मात्रा क्या है बेटा, कम है। और ये आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अब देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास आधी किलो चीनी है और 1 कप क्या है बेटा, दूध। अगर मुझे चाय बनानी है तो जो चाय बनाऊंगा, ये चाय जो बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 1 कप के बराबर, या मे भी हो सकता है 1 कप से क्या बने बेटा, कम बने। अगर चीनी का हिसाब देखा जाए तो चीनी के हिसाब से तो बहुत सी चाय बन जानी चाहिए, लेकिन बेटा आपके पास दूध कितना है, सिर्फ 1 कप। तो यानी कि जो चाय बनेगी वो किसके रेस्पेक्ट में बनेगी, 1 कप के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से अगर बात कीजिए चीनी की और दूध की, तो दोनों में से कम कौन है बेटा, दूध। तो चाय किस पे डिपेंड करी है, दूध पे। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस डिपेंड किस पे करेगी बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पे, यानी कि सीमांत अभिकर्मक पर। आई कहानी समझ। देखो बेटा अब यहाँ से सर कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है बेटा, कि हमारे पास कोई ना कोई जो रिएजेंट है क्या होगा बेटा, या तो एक्सेस में होगा या फिर किस में होगा बेटा, लिमिट में। कंडीशन है भाई, फिक्स है कि सर अगर बात की जाए तो बेटा मान लो कि आपके पास जो CH4 है ये तो किस में बेटा, एक्सेस में, यानी कि सर ये है बेटा अधिक मात्रा में। और सर जो Cl2 है ये किस में बेटा, लिमिट में, यानी कि कम मात्रा में। तो अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी, जो कम मात्रा में उस पर। तो भाई जैसे Cl2 खत्म हुआ तो रिएक्शन आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी। आई कहानी समझ। सर मान लो कि अगर मैं ऐसे करूं कि जो सर CH4 है, क्या बेटा, CH4, ये तो किस में सर, लिमिट में। और बेटा अगर बात की जाए Cl2 की, तो ये किस में सर, एक्सेस में, यानी कि अधिक मात्रा में। ठीक है बेटा। और आपने प्रेजेंस किसकी रखी, HNO की। तो बेटा ये चीज़ समझ में आती है सर, एक H एक Cl यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर। और जैसे ही एक H एक Cl बाहर हुआ तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचे, 3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, और चौथी वैलेंसी किससे पूरी होगी बेटा, Cl से। अब सर Cl2 की तो हमारे पास कमी है ही नहीं, तो रिएक्शन में अगर आपने फिर से Cl2 डाल दिया तो एक H और एक Cl फिर से बाहर बेटा, हाँ है ना। तो यहाँ से क्या बचा बेटा, CH2, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Cl2। अगर आपने इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से करा दी तो बेटा एक H और एक Cl फिर से बाहर, तो यहाँ से क्या बनेगा, CHCl3, जिसको क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफॉर्म। और अगर आपने Cl2 फिर से डाल दिया तो बेटा फिर से एक H एक Cl बाहर, और यहाँ से क्या बना, CCl4, यानी कि सर फॉर्मेशन किसकी हो रही बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई कहानी समझ। यानी कि सर अगर आपके पास बेटा जो हेलोजन है वो लिमिट में है, तब तो बेटा आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास क्लोरोमीथेन। और सर अगर आपके पास हेलोजन एक्सेस अमाउंट में है तो आपके पास क्या बन रहा है बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
क्योंकि रिएक्शन तब तक हो रही है जब तक हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, यानी कि जब तक आपके पास हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन पॉसिबल है, और हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। आई कहानी समझ। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए, अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा कहानी आती है किसकी, मैकेनिज्म की। किसकी आती है बेटा, मैकेनिज्म की। देखो बेटा ध्यान से सुनना और समझना। अब कहानी किसकी आएगी बेटा, मैकेनिज्म की। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो यानी कि सर ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से कंप्लीट हो रही है, अब आपको इसकी जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बेटा, मैकेनिज्म। एक सेकंड ब्लर होगा।